आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है फिर एक बार मुस्लिम आरक्षण है और मराठा आरक्षण है। मराठा आरक्षण तो खैर मराठाओं को मिल गया, जो उनकी मांग थी, जो उनकी डिमांड थी। जिरंगे पटेल साहब का काफ़िला मुंबई पहुंचा, उनकी रैली मुंबई पहुंची, सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को उनकी तमाम बातें मानना पड़ी। तमाम महाराष्ट्र में सर्वे हुआ, सर्वे अभी भी लगातार चल रहा है और डेटे की बुनियाद पर सर्टिफिकेट देने का काम भी शायद अगले महीने में बड़े पैमाने पर शुरू हो जाए। लेकिन मुसलमान आज भी ये देख रहा है कि हमें कब आरक्षण मिलेगा। तो मैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर ही जो है तो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों से और तमाम जो समाजी संगठन है मुसलमानों की उनसे और हमारे जो मज़हबी जो तंजीमें जमातें होती है चारों, उनसे भी गुजारिश है कि उनसे भी मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ कि देखिए आज पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण के लिए बड़े पैमाने पे मांग उठ रही है। और ख़ास बात यह है कि सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट और मुख्तलिफ़ कमीशन की रिपोर्ट में जिक्र आया है कि मुसलमान आरक्षण का मुस्तहिक़ है, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है, ये कोई मुस्लिम संगठनों की रिपोर्ट नहीं है, ये कोई मौली मुल्लाओं की रिपोर्ट नहीं है कि चलो भाई उन्होंने अपने दिल से लिख दिए होंगे, ऐसी रिपोर्ट नहीं है। बल्कि हमारे बड़े आदरणीय जज साहिबान की निगरानी में कमेटी का गठन हुआ, सेक्टर कमेटी। उसके बाद जो केंद्र सरकार ने इसको बनाया था उसके बाद ये रिपोर्ट आई। भारत सरकार ने भी जो तो कमीशन को बनाया, कमेटी को बनाया, उसकी रिपोर्ट आई है। यानी सरकार के गठन के बाद ही रिपोर्ट आई है। किसी प्राइवेट मुस्लिम संगठन ने इसको रिपोर्ट जारी नहीं किया कि भाई मुसलमान गरीब है, परेशान है, बेबस है, बिछड़े हैं, इनको आरक्षण दो। लेकिन नहीं मिला। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार थी महाविकास आघाड़ी से पहले, तो जाते जाते उन्होंने जब 5 साल ख़त्म हो रहे थे, जब मुसलमानों को लालीपाप दे दिया, तो बाद में कोर्ट में गए। कोर्ट ने भी इनको सरकार को मतलब बोला है कि दीजिए आप, यानी हाई कोर्ट दिशा निर्देश दे रहा है। देखिए हाई कोर्ट सरकार को ताकीद कर रहा है, लेकिन हाई कोर्ट की ताकीद के बाद भी सरकार टस से मस नहीं हुई। सरकार टस से मस नहीं हुई यार, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिला। उसके बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार गठन हुआ। 2.5 साल आपने राज किए, 2.5 साल आपने राज किए, जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर तमाम महाराष्ट्र भर के बिछड़े तबके के लोगों को और ख़ासकर मुसलमानों के वोट हासिल किए और उनकी वोट के बलबूते पे सरकार बनाने में कामयाब हुए, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिला। उसके बाद शिंदे सरकार आई नए स्वरूप के अंदर। इनका भी बहुत बड़ा वादा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन उन्होंने भी अपना जो उनका वादा है उस वादे के हिसाब से उनको दे देना चाहिए था। क्योंकि मुसलमान लीडर को छोड़ दीजिए आप, लेकिन एक न्यायालय हमारे रीढ़ की हड्डी है, हमारे देश की जान है, हमारे देश की शान है। अगर उसकी तरफ से कुछ सुझाव आता है तो सरकार का काम था आंखें बंद करके 1 सेकंड ज़ाय करके उसका आदर सम्मान करते हुए मुसलमानों को 5% आरक्षण शिक्षा के मैदान में, यानी तालीम के मैदान में दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिए। तो ये सब चीज़ें इस बात को दर्शाती हैं। ये सब चीज़ों का मतलब ये है कि सरकार मुसलमानों को आरक्षण नहीं देना चाहती। ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। अब महाराष्ट्र के मुसलमानों को ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हमको आरक्षण हो। आप सोच रहे होंगे यार ये बंदा पत्रकार पागल तो नहीं हो गया, इतने सालों से लोग संघर्ष कर रहे, निवेदन दे रहे, 2-2, 3-3 बार मुंबई को जो है तो पैदल यात्रा निकाली, बहुत सी बात हो रही। एक बार तो मुस्लिम आरक्षण को लेकर औरंगाबाद के अंदर 5.5-6 लाख का जो है तो बहुत बड़ा जो है तो एक धरना आंदोलन हुआ था। ये आपने देखा, ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद में 5.5 लाख अवामी मुस्लिम आवामी कमेटी ने एक बहुत बड़ा जो है तो कार्यक्रम लिया था। 5.5-6 लाख लोग जमा हुए थे। मराठी अखबारात में उसकी बड़े बड़े फोटो भी आए थे। मजाक नहीं है, 5-5.5 लाख लोग जमा हो जाना धरने आंदोलन में, लोकशाही मार्च से, और सरकार को बोलना कोई मजाक नहीं है।
एक तरफ 5.5 लाख लोग सैकड़ों की शक्ल में महाराष्ट्र में अलग अलग संगठनों ने अपने अपने तहसील से कलेक्टर के मारिफत में, एसडीएम की मारिफत में, एसडीओ की मारिफत में महाराष्ट्र सरकार को निवेदन दिया। पूरे महाराष्ट्र से भर से सैकड़ों के 2-4 बार बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, लेकिन नहीं मिला। और दूसरी तरफ जिरंगे पाटिल साहब 2-3 मरतबा एक्शन में आते हैं, और जब आखिरी बार एक्शन में आते हैं और बम्बई जाते हैं तो सरकार सरेंडर हो जाती है। जीआर की कॉपी मुख्यमंत्री साहब जिरंगे पाटिल साहब को लाके देते हैं, जिरंगे पाटिल साहब ये लीजिए, आपकी मांग को हम मानते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने कबूल किया और आप बेफिक्र रहिए, मराठों को आरक्षण मिल गया। ये है ताकत, ये है दबदबा। लेकिन मुसलमानों को नहीं है। और मुसलमानों का क्यों नहीं है? कि उसमें शुरू से मुसलमानों की गलतियाँ रही। मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलने की वजह सिर्फ मुसलमान है और मुस्लिम लीडरान है, सरकार नहीं है, सरकार नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे यार बड़ी अजीब पागलपनी की बात हो रही है। मुस्लिम लीडर इसलिए है कि जब कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की जब सरकार थी, माँ विकास अघाड़ी से पहले, और उस वक्त में उसमें जो मंत्री थे मुसलमान, सेकुलर पार्टी में जुड़े हुए जो मुसलमान थे, उस वक्त अगर वो पहले सेशन में, पहली मीटिंग में अगर बोलते थे कि साहब आपको देना पड़ता ना तो ये हमारा राजीनामा, खुदा हाफिज़, नहीं चाहिए हमको ऐसी राजनीति, नहीं चाहिए हमको ऐसी आमदारगी, हमको नहीं होना। उस टाइम अगर कौम के दर्द में डूबकर अगर कड़े फैसले लेते थे तो छक मार के हुकूमत को मानना पड़ता था और जीआर निकल जाता था। लेकिन नहीं, उस वक्त मुसलमान लीडर पता नहीं कौन सा उनको नशा था, क्या था, वल्लाह आलम, लेकिन नहीं, बस वो जी हुजूरी में 1-2 इल्ला माशाल्लाह 2-4 थे मुसलमान जो चिल्ला पुकार कर रहे थे। मैं चिल्ला पुकार से कुछ नहीं होता ना। अब मैं चिल्ला पुकार कर रहा चैनल के माध्यम से, तो क्या हो रहा है? पागल है, दीवाना है, बोलने दो, कहीं आते और कहीं जाते। एग्जाम्पल दे रहा मैं आपको, समझ रहे बात को। लेकिन मुसलमान नेताओं ने क्या करे, इस्तीफा नहीं दिए। उस टाइम अगर इस्तीफा दे देते, एक दबाव बनाते, जैसा जिरंगे पाटिल साहब ने बनाया, क्योंकि आप सरकार में थे, आज से 10-15 साल पहले की बात है। लेकिन नहीं, 5 साल खत्म हो दिए, अब सरकार जारी, तो लालीपाप दी थी। तो क्या उस टाइम के मुसलमान नेता को समझ में नहीं आ रहा था क्या कि हम सरकार में हैं, हमारे मसाइल क्या है? सेचर कमेटी की रिपोर्ट आ गई। ये जब रिपोर्ट आ गई थी ना, सेचर कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, ये आपके कार्यकाल में रिपोर्टें आ चुकी थी। उसके आधार पे आप हमारी सरकार को आईना बताते और मुसलमानों का आरक्षण मांग के लेते। लेकिन आपने आवाज़ उठाई नहीं, आपने टाइम पास किया। अगर कुछ दिखावा किया, खुद बोल वचन दिया, तो सिर्फ दिखावे के अंदर आया, क्योंकि आपको अपनी कुर्सी प्यारी थी, आपको अपनी राजनीति प्यारी थी, आपको अपनी सियासत प्यारी थी। बस वो है ना अलाउद्दीन का चिराग, वो घसते तो एक जिन निकलता, क्या बोलता, क्या हुक्म है मेरे आका? उन्हें बोलता जाओ ये उठा के ला लो। जिन क्या करता, उठा के ला लेता। फिर चिराग को घसते, फिर जिन निकलता, फिर जिन बोलता क्या हुक्म है मेरे आका? फिर वो बोलता ये उठा के ला लो, वो करके ला लो। वो जिन क्या करता, ताकतवर रहता हो, वो काम करता। तो ऐसे हमारे मुसलमान लीडरों का हाल हो। सेकुलर पार्टी के बड़े आकाओं ने मुसलमानों के सर पे हाथ रखे, खांदे पे हाथ रखे, तो गोया उनके अंदर का जिन जाग गया। मुस्लिम लीडरों ने बोले क्या हुक्म है मेरे दादा, मेरे आका, मेरे काका, मेरे मामा, क्या आदेश है? उन्होंने बोले जाओ मुसलमानों को घेरने का काम करो, मुसलमानों को हमारी तरफ लाने का काम करो, उनको सेकुलरिज्म की दुहाई दो, उनको डराओ, उनको बताओ फिरका पर ताकतें आ जाएंगी, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है मेरे आका। फिर इलेक्शन में आके धुआंधार भाषण, वो फिरका पर ताकतें आ जाएंगी, फिर तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, हिंदू मुसलमान। फिर मुसलमान ठप 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 बेचारे डर गए, भोले भाले में लपक गए, बोलो डर गए, बोलो पता नहीं क्या होगा था, बोलो, और कुछ दबाव की पॉलिसी में मारते गए। आज क्या हुआ, धोबी का गड्ढा घर का ना घाट का, कोई गधा बोलता कोई कुत्ता बोलता, ऐसा हम मुसलमानों का हाल हो गया। ये बहुत कड़ू सच है। तो मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि देखिए अब ये आरक्षण है ना, ये आरक्षण के पीछे छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि हम जाते ना, कोई भिखारी, कोई भीख मांगने वाला, उन्हें जाता खटका मारता साहिल कि साहब मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे को आधी रोटी पाव रोटी दे दो, समझ रहे आप? तो उन्हें अगर धिक्कार के बोलो, बड़बड़ करके बोले दे दिया,
तो समझो उन्हें खैरात सदका भिखारी को दे दिया। लेकिन अगर वो भीख मांग रहा और उन्हें अगर डांट के हकाल दिया, गाली दे के हकाल दिया, बातें सुना के हकाल दिया, यानी जलील करके निकाल दिया, तो फ़कीर क्या बोलता? भैया हालांकि फ़कीर रहता हो, लेकिन क्या बोलता? भैया मर जाऊँगा मैं अब, लेकिन ये इसके पास का भीख नहीं मांगूंगा। समझ रहे बात को? वो 2-4 गालियाँ देता उसको, समझ जाओ गालियाँ क्या देता, मैं चैनल पे बोल नहीं सकता। वो फ़कीर भी गालियाँ देता और क्या बोलता? अब तेरे पास तो नहीं आऊँगा भैया। और बदवा भी देता, बदवा भी देता है कि अल्लाह तेरे पर टाइम लाए कि तू भी हमारे सफ़ में आ जाए। बदवा निकलती इस वजह से, क्यों फ़कीर रहता हो। तो ये हाल हमारा होगा, हम भीख मांग रहे हैं, देव ना ओबीसी, देव ना, देव ना, देव ना, लेकिन नहीं। आखिरी में क्या हुआ? कोर्ट में चले गए, कोर्ट में गए, कोर्ट ने हमारी सुना, कोर्ट को एहसास हुआ, कोर्ट ने क्या करा? उनको सरकार को ताकीद करा कि भाई एजुकेशन के मैदान में 5% आरक्षण दो, लेकिन नहीं मिला। तो कितनी बेबसी है ये, और कितनी मुसलमानों की जिल्लत है ये, सियासी एतबार से बहुत बड़ी जिल्लत है। तो मेरा ज़ाती तौर से तमाम मुसलमानों के अपील है कि अब ये आरक्षण का धंधा छोड़ दो। आप ये आरक्षण में क्या हो रहा है? राजनीति हो जाए। और कितने महाराष्ट्र के मुसलमान चालाक बोलना देखो, कितने चालाक है बोलना देखो। मैं पूरे महाराष्ट्र के जो अलग अलग पार्टी जुड़े मुसलमान नेता है ना, उनकी चालाकी को महाराष्ट्र के मुसलमानों के सामने लाना चाह रहा हूँ कि इनकी चालाकी देखो कैसी है। शिष्टर कमेटी रिपोर्ट, रंगनाथ कमीशन रिपोर्ट, मुख्तलिफ कमीशन रिपोर्ट क्या बोल रही कि महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में अगर वक्फ बोर्ड के ऊपर सही तरीके से काम कर लिया जाए तो मुसलमान सरकार को कर्जा देने वाला बन जाएंगे। जैसा हमारे भोरी समाज होता, हमारे पास जैन समाज होता, मारवाड़ी समाज होता, ये लोग करोड़पति रहते, मतलब कारोबार में, बिजनेस में, एजुकेशन में छाए हुए रहते हैं, हालांकि तादाद में कम है। तो ऐसी ताकतवर मुसलमान बन जाएंगे वक्फ बोर्ड पे काम हुआ तो। ये मैं नहीं बोल रहा भाई, ये कमीशन की रिपोर्ट बोल रही कि वक्फ बोर्ड पे काम हुआ तो मुसलमानों को इतनी ताकत हो जाएंगे कि मुसलमानों को नौकरी की जरूरत नहीं, यानी खुद कफील हो जाएंगे, धंधे में, कारोबार में, बिजनेस में, तालीम में हो जाएंगे। अभी कितनी उसकी बात है ये कि इतनी बड़ी रिपोर्ट आ रही, हमारे पास ज़मीन जायदाद मौजूद, वक्फ बोर्ड मौजूद, वक्फ इमरान मौजूद, सीईओ मौजूद, वक्फ मंत्री मौजूद, मुसलमान अलग अलग पार्टियों के नेता मौजूद, मुसलमान संगठनाएं मौजूद, हमारे चारों मजहबी दीनी इदारों की बड़ी बड़ी तंजीमें जिनको लाखों लोग मानते वो मौजूद। और रिपोर्ट आ रही कि वक्फ बोर्ड में काम करे तो मुसलमान की पूरी दलंदरी निकल जाएगी। लेकिन हो रहा क्या? जिस पे हमारी दलंदरी निकल रही, जहाँ एक अदना से अदना मुसलमान हज़ारों में खेलेगा, खुद का मकान हो जाएगा, बच्चे को डॉक्टर मास्टर पता नहीं कैसे कैसे पढ़ेगा, खुद कफील हो जाएगा, वहाँ काम नहीं कर रहे। और जो अपने बाप को नहीं मिलने वाला है, 100 बार भी उल्टा गए तो नहीं मिलने वाला है, तो उसके पीछे अस्थिन चढ़ा के कोर्ट में जा रहे, धरने निकाले, मोर्चे निकाले, और कुछ भी नहीं मिलने वाला इसलिए। क्यों मिलने वाला नहीं? इसका भी खुलासा कर दूँ, क्योंकि ऑलरेडी 20-25 जो मुसलमान है ना वो ओबीसी में आते हैं। जैसा मैं अंसारी है तो मोमिन में आता, अंसारी लोग जिलों में भी आते। मुसलमान के अंदर तेली, तंबोली, सुतियार, मनियार, ये 20-25 जाते जो है ना, झेली जाते आती, इनको ओबीसी सर्टिफिकेट दिया जाता कि उसके बल के ऊपर कोई डॉक्टर, कोई लोन लेता, कोई सरकारी में जाता, फ़ायदा उठा रहे। मतलब उनके पास भी दिमाग में चढ़ रहा है, वो बोल के नहीं बता रहे हो, लेकिन चढ़ रहा दिमाग में यार इनके पास तो जैसा मुसलमानों में जो 30-35 तबके हैं, जो अलग अलग लोहार, मनियार, क्या क्या है, तो ये ऑलरेडी इनको है। लेकिन हम क्या बोले कि कोर्ट ने क्या बोला कि तालीम के मैदान में दो, क्योंकि परसेंटेज का मसला आता, पैसों का मसला आता, कोठे का मसला आता, लेकिन नहीं दे रहे। और जिसके ज़रिए से हम बहुत तरक्की आसमान को छू सकते, तो महाराष्ट्र के तमाम मुसलमान लीडरों का दिमाग वहाँ चल रहा नहीं। अब ये कौम से वफादारी है कि गद्दारी है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं नहीं बोलता, एक सवाल है। और ये भी कह दूँ कि ये मेरा सवाल नहीं है, ये मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्टों का एक रिपोर्ट है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर सही तरीके से काम कर लिया जाए तो मुसलमानों की गुर्बत, दलिंदरी, परेशानी जड़ से मिट जाएगी और आखिरी दर्जे का मुसलमान हज़ारपति लखपति रहेंगे। ये रिपोर्ट बोल रही। अरे भाई, जब तुम सरकार को कर्जा देने वाले बन रहे, सरकार को यानी महाराष्ट्र सरकार को तुम कर्जा देने वाले बन रहे,
तो फिर सरकार को खर्चा हो रहा तो नंगा भुक्का आदमी देता क्या? नंगा भुक्का समाज देता क्या? अरे भाई वो करोड़ों में अरबों में खेलेंगे तो सरकार को देंगे ना। जैसा निजाम सरकार ने एक बार चाइना के टाइम देखो 5 टन सोना दिए थे इंडिया को बचाने के वास्ते। जब चाइना की जंग चढ़ी थी तो 5 टन सोना दिए थे। तो 5 टन मजाक नहीं है ना। 5 टन सोना क्यों दिए थे? क्योंकि वो राजा थे, मतलब बड़े थे, नवाब थे, एक रियाई के अपने सल्तनत के सरबराह थे, नंगे भुक्के नहीं थे ना। करके टनज उठा के दे दिए, सोना दे दिए, देश को बचाने के वास्ते सोना दे दिए। और यहाँ सिर्फ ये बोले कि हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, अच्छी तालीम करेंगे, समाज में अच्छा मुकाम बनाएंगे, देश की सेवा करेंगे, अपने राज्य का, देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन नहीं मिला। समझ रहे आप? मैं तमाम मुसलमानों को कहता हूँ कि आप मुस्लिम आरक्षण का पीछा छोड़ दो। आप जो इलेक्शन आ रहे ना, लोकसभा के आ रहे, विधानसभा के आ रहे, कारपोरेशन के आ रहे, एमएलसी के आएंगे और पता नहीं क्या क्या आएंगे। तमाम महाराष्ट्र का मुसलमान, तमाम सामाजिक संगठन और मजहबी तंजीमें एक नुकाती प्रोग्राम को लेकर चलो। चाहे कोई भी पार्टी में जाओ, आप राष्ट्रीय में जाओ, कांग्रेस में जाओ, सेना में जाओ, भाजपा में जाओ, कहीं भी जाओ, हर लीडर को ये बोलो कि बोलना भैया अब ये बातों की दुकान बंद करो, ये झकोले दे देना बंद करो, दिन में तारे बताना बंद करो, क्योंकि तारे देखते देखते हम अंधे हो गए बोलना। अब हमारा सेंटर खराब होना बोलना। हमारे लोग पहले कान में एक बीड़ी रखते थे बोलना। तुमने मुसलमानों को इतना बेवकूफ़ बनाया बोलना कि इधर इस्माइल बीड़ी का बंडल, इधर मजदूर बीड़ी का बंडल, जेब में हूट बीड़ी का बंडल। समझ रहे बात को आप? नीचे अलग बीड़ी का बंडल, यानी पूरे मुसलमानों को सर से पैर तक बीड़ी के बंडलों में लपेट डाले आपने। जबकि कहावत क्या है, कान में बीड़ी दिख रही क्या, तो आपने बंडलों में छुपा दी। यानी मुसलमानों को आपने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी में निकाल दी है और मुसलमानों का आपने इतना बड़ा मजाक उड़ाया, उनको इतना बड़ा बेवकूफ़ करार दे दिया आपने। है ना, सबूत है नहीं, ऐसा नहीं कि कोई आरोप है इस्लाम में। तो तमाम मुसलमान, मैं महाराज से कहता हूँ, कोई भी पार्टी का आओ आपके पास, एक ही बात बोलना भैया हजारों का मोर्चा लेके हमको वक्फ बोर्ड पे जाना है बोलना, और वक्फ मंत्री घेराव करना है, और वक्फ के ऊपर ही हमको सरकार से बात करना है। क्योंकि जो सबके साथ जो मिल रहा, स्कॉलरशिप मिल रही, जैसे मीटिंग मतलब चटनी मिर्ची खा रहे, स्कॉलरशिप मिल जा रही, छोटी मिट्टी मिल जा रहा, ओबीसी कोटे से मुसलमानों को जो उनके जात में आते हैं उनको वो भी थोड़ा फ़ायदा मिल रहा, बेचारे मेहनत मजदूरी करके खा रहे। लेकिन तमाम मुसलमान एक ही बात करो, बोलना भैया हमको वक्फ बोर्ड पे काम करना है, वक्फ बोर्ड पे काम करना है। सरकारी हमारे वक्फ बोर्ड के कार्य, ज़मीन के ऊपर जो बड़े बड़े सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, जिसका भाड़ा अगर हम प्री प्लान अगर तरीके से लाखों रुपए भाड़ा आ सकता है, तो सरकार को बोलो और वो मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में जाओ। जैसा आप आरक्षण को लेके गए थे ना, अपने बाप को नहीं मिलता हो, मिलता ही नहीं हो। आप मेरे को अच्छा बोलो बुरा बोलो, लेकिन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सरकार की देने की नीयत रहती ना तो 15 साल पहले मिल गया होता। आखिरी दर्जे पे कोर्ट का जो मामला आया, हाई कोर्ट ने जो बोला, उसका आदर सम्मान करते मिल जाता, लेकिन नहीं मिला और मिलता भी नहीं। मानसिकता नहीं है, सोच नहीं है। अब तो 22 जनवरी के बाद हालत ही बदल गए। अब बाकी अंदर क्या चढ़ा आपको बोलने की जरूरत नहीं है मुसलमानों को। तब आप क्या करो, जो अपनों को नहीं मिलने वाला है हम क्या करें, उसके पीछे भाग रहे। तो अब ये हमको थोड़ा रुक जाना पड़ेगा और पलटना पड़ेगा और एकजुट होकर हमको सरकार से एक नुकाती प्रोग्राम पे बात करना पड़ेगा कि हमारी वक्फ की ज़मीन मुसलमानों के एक कमेटी बना के, अथॉराइज बना के हमको बड़े पैमाने पे हमको उस पर काम करना है। पेट्रोल पंप खोलना है, हाईवे पे ज़मीन है तो बिल्डर लॉबी में काम करना है, कानून के दायरे फ्रेम में रहकर उस पर हमको आगे बढ़ना है। तो जब जाके मुसलमानों की दलंदरी, गरीबी दूर होगी। ये भीख मत मांगो आप। अरे कमीशन की रिपोर्ट आ रही, कई जलसों जुलूस से मैंने सुना भाषण में कि अगर वक्फ बोर्ड में काम हो जाए तो सरकार, महाराष्ट्र का मुसलमान सरकार को कर्जा देने वाला बनेगा। जैसा उस्मान साहब ने चाइना के टाइम जो 5 टन सोना दिए थे, मिसाल बता रहा मैं आपको, तो ऐसा सरकार को मदद देना पड़ेगा। जब सरकार घाटे में चढ़ी, परेशानी में चढ़ी, तो वक्फ बोर्ड के जो हमारे रहेंगे बड़े बड़े जुबे रहेंगे, तो उनको सरकार बोलेंगे कि भाई थोड़ा है कि तुम्हारा फाइनेंस पड़ा हुआ, हमको तो हम अल्टी पल्टी करते। ये हालत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े दिग्गजों के बयानात आए हुए उसकी रोशनी में पड़ा। तो मुसलमानों तुम जागो, अब जागो। और ये है ना, ये आरक्षण के पीछे छोड़ दो, और जो आरक्षण नचा रहे बोलना भैया बंद करो बोलना। जो चीज़ हमको मिलना नहीं है, जो चीज़ हमको मिलना नहीं है, अपने बाप को मिलना नहीं है और सरकार देने की मूड में नहीं है, सरकार की जो मतलब
जो बड़ी अक्सरियत है नेताओं की वो फ़िरका परस्त बनी हुई है, तो कई के पीछे जा रहे बाबा, कई के पीछे जा रहे। मैं आपको मोटी अक्ल से दिमाग दूँ, मोटी दिमाग दूँ। मेरे पास बैंक में 5 लाख पड़े हुए हैं, 5 लाख पड़े हुए हैं, और मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। और लोग मालूम पड़ा है कि अंजर साहब के अकाउंट में 5 लाख पड़े हुए हैं। आप क्या बोलेंगे, अंजर साहब तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं यार, और पता नहीं गाली अंदाज से बात करेंगे लोग। अरे क्या यार, क्या धंधे अंसर साहब, 5 लाख बैंक में पड़े हुए ना, अरे काय को मुँह पे मट्टियाँ ले रहे, अरे निकालो बाल बच्चों खिलाओ, काय को नंगा पना बता रहे, काय को अपनी खोल का बता, अपनी खोल के बता रहे, अपनी इज्जत को पामाल कर रहे। एक नेशनल बात कर रहा मैं, ये हाल मुसलमानों का है। वक्फ बोर्ड के तवसूस से करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन हमारी, जिससे हम कमा सकते प्री प्लान, तो हम उसको नहीं मांग रहे। जो हमारे हक की ज़मीन है, स्पेशल हमारी ज़मीन है, कोई विवादित ज़मीन नहीं है, तो वह हम क्या करें, ईडी का मत लेकर बैठे हुए और सरकार भी मांग रहे। वो नहीं फकीर मांगता, ओ मामू, ओ चाचा, मैं भूखा है ना, मेरे कपड़े को पैसे दो ना। ऐसा हाल मुसलमानों का हो गया। सरकार को बड़े, ओ काका, ओ दादा, ओ अम्मुक साहब, ओ ढम्मुक साहब, देव ना दया मैं करो ना मुसलमानों पे। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन हमारी पड़ी भी है, उसको हम प्लान नहीं कर सकते, और बड़े बड़े मुसलमान हैं ना, एक का भी दिमाग नहीं चढ़ रहा क्या कि हाँ यार, ये साल कमीशन की रिपोर्ट आई हुई है कि वक्फ बोर्ड पे अगर काम करे तो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की दलंदरी, गरीबी, गुर्बत सब निकल जाती। तो उस पर काम क्यों नहीं कर रहे बाबा तुम? किसके दबे हुए आप? और क्यों लपक रहे, और क्यों डर रहे, क्यों डर रहे? कौन सा खौफ है आपको? क्या बात है? तो बात वही आती, बड़े बड़े ओहदे, चेयरमैनशिप की कुर्सी, आमदारगी का टिकट, कई एमएलसी का टिकट, कई खासदार की टिकट की आशा, कई बड़े बड़े जो है तो संस्था के ट्रस्टों के अंदर बैठ जा रहे, पर्दे के पीछे देखते ना मार्केट में फसलात, अपने खानदान का 10-20 लोगों को फायदा हो रहा, और लाखों मुसलमान बाबा जीते जियो मरते मरो। ये हाल है, ये हाल है। मुसलमानों जागो, कानून आपके साथ में है, कोर्ट आपके साथ में है। ठीक है, आरक्षण को लेके आप कोर्ट में नाकाम हो गए, नाकाम बोले तो कोर्ट ने तो बोला, लेकिन सरकार ने नहीं दी। लेकिन अगर आप वक्फ बोर्ड की तमाम तनाज़ात को लेकर, तमाम उसको लेकर अगर आप कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट को अगर बोलेंगे सरकार से पूछो हम ये हालत में है और हमको ही वक्फ बोर्ड के जरिए आगे बढ़ना है, और पूछने की भी जरूरत नहीं, सही देखा जाए तो, क्योंकि सरकार ने वक्फ बोर्ड बना के दे दिया। पूरे मेंबरान मुसलमान, चेयरमैन मुसलमान, सीईओ मुसलमान, वक्फ मंत्री मुसलमान, चपरासी मुसलमान, सब मुसलमान, और स्पेशल गठन करके दिया। क्या बोली सरकार ने, बाबा ये तुम्हारा धार्मिक मसला है, ये दरगाह, मस्जिद, लफड़े, खबरस्तान, तुम ज़मीन तुम ही देखो, अब मुतवल्ली क्या हमको नहीं समझ में आता, ये तुम्हारा देखो। सरकार ने बना के दे दी, सरकार ने बना के दे दी। आपके मुख्यमंत्री साहब मुसलमानों के नेता घर पे आएंगे क्या, उठो खा साहब, अरे तुम्हारी ज़मीन लूट रही ना, रेडे चाले क्या कर रहे, अरे उठो सोना, जाओ ना, जाके देखो ना कौन कब्जे मार रहा, ये मुख्यमंत्री साहब आके बोलेंगे? है ना, जान जलने वाली बात है ना। तो तमाम मुसलमान नेता, अब जो हो गया, उससे मट्टी डालो, एक नुकाती प्रोग्राम लेके चलो, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, कारपोरेशन हो, एमएलसी हो, कोई भी हो, हर मुसलमान ने एक ही बोलना। अब ये झूठे बातें, ये झकोलेबाजी, ये झूठे आश्वासन नहीं होना बोलना। हमारा वक्फ बोर्ड जिंदाबाद है, हमारे दरगाह के, मस्जिदों के नाम है, हमारे पास बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े बिल्डर मौजूद हैं, इंजीनियर मौजूद हैं। अगर पैसों की तंगी है, हमारे पास 4 बड़ी इस्लामी जमातें हैं, जमात इस्लामी हिंद है, जमीयतुल उलमा हिंद है, सुन्नी जमात है, अहले हदीस है, आई संगठना है। अगर मस्जिदों में चंदा करें ना, पूरे महाराष्ट्र में 4 जुमे का करोड़ों रुपये जमा होते, प्री प्लान काम कर सकते, शॉपिंग मॉल बना सकते, किराया भी आता, सरकार को टैक्स भी जाता, सरकार को भी कई खजाने पैसे जमा होते, और उस बहाने से मुसलमानों को रोजगार मिलता। आरक्षण के लेके क्यों बैठे? अरे भाई, घी का थैला तुम्हारे गोदाम में पड़ा हुआ है और तुम ये भीख मांग रहे, एक रोटी दे देना, मैं भूखा है। कितनी शर्म की बात है। अरे तुम्हारा नाम का गोदाम में घी पड़े हुए हैं, समझ रहे बात को आप? वक्फ बोर्ड क्या है? घी का गोदाम है। फिर क्या बोले सरकार को, दो ना माई बाप, 1 किलो चावल दो ना, 1 किलो घी दो ना, वही बात आ रही नहीं।
अब मुसलमानों जागो, जो भी मुसलमान लीडर चाहे कोई भी पार्टी कराओ, बोलना भाई एक ही बात करो, हाथ जोड़ के बोलना भाई आरक्षण की बात करो मत, नहीं मिलता बोलना, अपने बाप को नहीं मिलता बोलना है, नहीं मिलता बोलना। अरे कोर्ट से बड़ा है क्या कोई? दुनियावी एतबार से, कानूनी एतबार से कोर्ट से बड़ा है कोई? अरे जब कोर्ट की बात को नहीं मान रहे, कोर्ट की बात को हिसाब से सरकार दिए, जरंगे पाटिल साहब 1 महीने में काम बता देते, लोकशाही माध्यम से सरकार झुक जाती, हजारों लोग कर्मचारी पर महाराष्ट्र में काम चलते है नहीं। मराठा आरक्षण, मराठों के आमदार नहीं थे क्या? 75 साल में मराठों के आमदार नहीं थे, मराठों के खासदार नहीं थे, मराठों के मुख्यमंत्री नहीं थे, फिर मराठा गरीब कैसा हो भाई? सवाल है मेरा, ये सवाल है, सही है गलत है आप जज करो। यानी जिसके जो समाज के मतलब बड़ी संख्या में आमदार रहे हो, खासदार रहे हो, सरपंच रहे हो, जिला परिषद में थे, मुख्यमंत्री थे, पता नहीं कौन से ओहदे पे थे, उसके बाद भी तुम बोले कि हम गरीब हैं, तो मुसलमान तो फकीर है फिर। यानी इतना सियासी एतबार से मजबूत होने के बाद आप बोले कि हम परेशान हैं, हमारा मराठा भैया अगर नारे लगा रहा है कि हमको आरक्षण दो, तो फिर तुम्हारे तुलना में अगर हम देखें अपने आप को तो हम तो फख्र से बदतर हो गए। एग्जाम्पल समझने का है ना, हमारे इतने आमदार भी नहीं थे, न खासदार थे। अब वक्फ बोर्ड हमारा आखिरी है, वक्फ बोर्ड हमारी निजात का, हमारी मुसीबत को आसान करने का सबसे बड़ा आसान रास्ता है, और चारों इस्लामी तंजीम जिम्मेदारान है, ये आपकी भी अखलाकी जवाबदारी है। आप बच नहीं सकते, आप बच नहीं सकते, आप ये नहीं सोच सकते कि भाई हमारे लीडरों का काम है, नहीं। अगर लीडर हमारे कौम का काम नहीं कर रहे, लीडर मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर रहे, लीडर मुसलमानों को साथ दिलाने का काम नहीं कर रहे, तो आपकी अखलाकी जवाबदारी बन जाती है। तारीख ने देखा है, हिंदुस्तान की तारीख ने देखा है, जब अंग्रेज का मतलब जुल्म कर रहे थे तो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम ने फांसी के फंदे को चूमा। ये आपकी कुर्बानियाँ हैं। आज एक बार फिर आपको आवाज़ दी जा रही है, आगे आ जाओ मैदान में, हटा दो इनको, हमारे पास लोकतंत्र जिंदा है। उठो मुसलमानों को, इनकलाब पैदा करो, डट के बात करो, दो टोक बात करो, वक्फ को लेके कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। कब तक रोते बैठते, कब तक मीठे मीठे बिस्मिल्लाह आपा करते? आज जो मुसलमान नेता है हमारे बड़े बड़े, सिर्फ चंद अच्छे हैं बस महाराष्ट्र में, बड़ी संख्या जो है ना मुसलमानों की तमाशा देखने वाले ऐसे हमारे कायदीन। अब आपको बुरा लग रहा हूँ तो मैं साबित भी कर रहा ना आपको, मैं आप पे इल्जाम नहीं कर रहा, साबित कर रहा। साबित सरकार में कौन थे, किसकी सरकार थी, जीआर कब पास हुआ था, साबित कर रहा ना। और सरकार में आप भी थे, तो आप बच नहीं सकते ना, बच नहीं सकते। आप अगर कैबिनेट में मौजूद है, विधानसभा में मौजूद है, वहाँ कानून फैसले पास हो रहे और आप तमाशा ही देख रहे, तो आप भी मुजरिम हुए ना, आप बच नहीं सकते ना। ये कड़वा सच है। तो मुसलमानों को चाहिए कि लात मारो, अब नहीं होना हमको इसे जिल्लत का आरक्षण नहीं होना। आप जब हमारे वक्फ बोर्ड से पूरे महाराष्ट्र की एक एक गरीब मुसलमान की दलंदरी दूर हो सकती, क्यों भीख मांग रहे? एहसास नहीं होता, शर्मिंदगी नहीं होती अपने आप में अंदर? आपको आंकड़े नहीं मालूम, नहीं मालूम, रिपोर्टर नहीं मालूम, उसके बाद भी भोले भाले मुसलमानों को खपाया जा रहा है, दबा बर्बाद किया जा रहा है, जज्बाती बातों में लाया जा रहा है, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर। मुसलमानों को खपाने पे खपाने काम हो रहे हैं। अरे सीधा रास्ता है ना, वक्फ बोर्ड बना हुआ है, सरकार ने बना के दी तुम्हारे हाथ में दी। जब मस्जिद की बात आ रही तो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, और करोड़ों रुपए जमीन खप रही तो यहाँ नहीं नारा लगाते? अरे नारा लगाने की जरूरत नहीं ना, कानून से फ्रेम में बिठा के आपको दे दिया गया। अगर हम ही अगर मुसलमानों के भेष में लुटेरे बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे, मैं उनको कह रहा हूं जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, सबको नहीं कह रहा हूं, नोट कर लीजिए बात को। और कौन किया है, कैसा किया है, सबको मालूम है, अखबार में भी आया हुआ है, रिपोर्टें आई हुई है। उसके आधार पर बोलो मुसलमानों जागो, और तमाम मुसलमान लीडर की गुजारिश है, अगर सही आपको कौम का दर्द है, खुदारा वक्फ बोर्ड पे काम करो। एक नुकाती प्रोग्राम, वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड। तीसरी बात ही मत करो, ये सदक़े खैरात की, ये आरक्षण दे दो, 2% दे दो, 3% दे दो। अरे हम वक्फ बोर्ड के जरिए से सरकार को खर्च दे सकते हैं, ये मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट है। अरे शर्म से डूबने वाली बात है ना कि तुम लखपति करोड़पति बनने वाले लोग हैं और तुम भीख मांग रहे।
अरे गरीब मुसलमान समझ में नहीं आ रहा ना, लीडर के अकल पे पर्दा पड़ गया क्या? जो स्टेज पे बोलते हैं मुसलमानों, ये आपको समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। लेकिन क्यों नहीं कर रहे मालूम क्या? वक्फ में सिर्फ देने का काम है मुसलमानों, लेने काम नहीं। और सियासत में क्या है, वो तो ना अखबार में आता, जैसा रोड का काम चढ़ा 2% 5% ऐसे आरोप लगते, तो वहाँ ये है। और यहाँ कैसा है, वक्फ में सब दिख के आ जाएंगे और देने का काम रहेगा। तो देने का जज्बा नहीं ना कौम को, करके क्या कर रहे हैं, ईडी का मत लेके भाई। राजनीति में कैसा है, अगर मुख्यमंत्री बनने का टाइम आया, 2 वोट कम पड़ रहे, खामोशी बोलते वॉकआउट हो जाओ, ये घुमा फिरा के दे दो, मिल जाता क्या मिलना है, तो ओदा बोलो क्या बोलो, समझ रहे ना आप? तो वहां पर पूरी जान जान लगा देते, अजा हजारों लाखों मुसलमान फायदा होने वाला है कानून के फ्रेम में रहकर। लेकिन मसला क्या रहा, आपका वक्त जाएगा, आपका माल भी जाएगा, आपका पसीना बहेगा, मगर आपको कुछ नहीं मिलेंगे। मगर ये मत सोचो अगर अभी आप काम करेंगे तो कौम में मिल रहा तो बहुत बड़ा फायदा होगा और लाखों गरीब मुसलमान दुआएं आपको मिलेंगी, जो खबर में आपका सहारा बनेंगी, जो यौम आखिरत आपका सहारा बनेंगी। ये मत भूलो कि हम मुसलमान हैं और जवाब देना है, मैं हो कि मेरा बाप हो, खबर में जवाब देना है, क्या करे थे क्या नहीं करे थे। तो मुसलमानों जागो और ये आरक्षण का पीछे छोड़ो, ये मिलने वाला नहीं है, इनकी नीयत नहीं है। हालांकि हम कानून में बैठ गए, कानून में बैठ गए, सब हो गया, लेकिन ये नीयत देने की नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड हम ले सकते हैं, वक्फ बोर्ड हम हलक में डाल के छींच के ले सकते हैं, लेकिन वैसे हमको कलाई में दम पैदा करना होगा, अपने आप के ऊपर उठना पड़ेगा, जज्बे से जुनून से काम करना पड़ेगा, जब जाके हमको फायदे मिलेंगे। क्योंकि आज भी कानून हमारे साथ है, आज भी सरकार से हमको इंसाफ मिल सकता है, कोर्ट से इंसाफ मिल सकता है। शर्त है कि हमारे दिल की नीयत साफ, हमारी सोच अच्छी हो। चंद लीडर महाराष्ट्र मुसलमान के अच्छे हैं, बड़ी अक्सरियत खामोशी इख्तियार की गई भी। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठ के आ रहा है, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं तमाम लोग पूरे महाराष्ट्र में, अलग अलग पार्टियों के, इनके पास सवाल है। जब आपको मालूम है कि वक्फ बोर्ड से मुसलमानों की फला बहबूद हो सकता है, मुसलमानों को अच्छी दिन आ सकते हैं, तो क्यों मुसलमानों को खपाने का काम कर रहे हैं, क्यों उनको ऐसी तरफ रास्ते पर ले रहे जो अपने बाप को मिलना नहीं है। बहरहाल लोकशाही है, हर एक को बोलने का अधिकार है, डॉक्टर बाबा साहब का साफ संविधान है, उस आधार पे मेरा अधिकार है। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, तो मेरे समाज पे अत्याचार हो रहा है तो मुझे बोलने का अधिकार है। हो सकता है कि मेरी बात से आप बहुत सी बात से इत्तेफाक ना रखो, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मेरी एक एक बात पे पहले भी गौर करो, क्या सही है या गलत। देखते रहिए आप एस न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।